Welcome back to my YouTube channel. So in today's video we will be discussing about class 12th chemistry first chapter, that is solution. First we will discuss what is solution. Solution क्या होता है? एक homogeneous mixture of two or more component. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ऐसे मिक्सचर जिसका कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल है तो सॉल्ट को अगर वाटर में डालेंगे, डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें एक क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर लिक्विड दिखेगा जिसमें कोई भी अलग पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं है, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. अब सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ऐसे सॉल्यूशन इसमें दो कंपोनेंट मिले हों. अब दो कौन कौन से कंपोनेंट, एक है सॉल्यूट और एक है दूसरा सॉल्वेंट. सॉल्यूट का मतलब ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में डिज़ोल्व हो, या वो कंपोनेंट जो डिज़ोल्व हो रहा है उसको बोलेंगे सॉल्यूट. अब सॉल्वेंट क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में हो या जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट. ठीक. एक और कैरेक्टर होता है सॉल्वेंट का कि सॉल्वेंट ही फिज़िकल अपीयरेंस डिसाइड करता है सॉल्यूशन का. कैसे पता? फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम अमलगम देखें, सोडियम अमलगम का मतलब कोई भी कहीं पे भी अगर अमलगम लिखा है मतलब मर्क्यूरी उस मेटल में डिज़ोल्व है. अब मर्क्यूरी से हमें पता है कि मर्क्यूरी क्या होता है, ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड. तो अगर हम लोग कॉमन सेंस अपना लगाएं तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि ये लिक्विड सॉल्यूशन होगा, लेकिन नहीं, ये क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन. क्यों सॉलिड होता है? क्योंकि सोडियम जो है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है यहाँ पर, और मर्क्यूरी हमारा सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है. जो सोडियम है सॉल्वेंट, इसका फेस कैसा है, सॉलिड, इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है. इसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी होते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. सबसे पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन. अगर सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ही रहेगा सॉलिड सॉल्यूशन में. सॉलिड सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड एग्जाम्पल है. अगर लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन तो कैसा होगा, अमलगम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ा हमने, अमलगम ऑफ सोडियम एंड मर्क्यूरी. गैस और सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम. तो ये सब हो गए हमारे सॉलिड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लिक्विड ही सारे सॉल्वेंट होंगे, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, शुगर इन वाटर. लिक्विड में क्या हो जाएगा, अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर. फिर गैस लिक्विड में हो जाएगा ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. अब गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा गैस ही होगा. अब सॉलिड और गैस में डिजॉल्व होगा तो कैम्फर डिजॉल्व इन गैस. लिक्विड और गैस का हो जाएगा तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस. और गैस का मतलब कोई भी दो टाइप ऑफ गैस को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गैस सॉल्यूशन शो करेगा. नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब सॉल्यूशन का हम लोग किस किस अलग अलग वेज में एक्सप्रेस करते हैं, और इस चैप्टर में जो मेन कैलकुलेशन है वो इसी सब चीज़ों पे बेस्ड है. सबसे पहला आता है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, अगर सॉल्यूट के लिए निकालेंगे तो सॉल्यूट का मास बाई सॉल्यूशन का मास इंटू 100. फिर अगर सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. कैसे? फॉर एग्जांपल 10% ग्लूकोज इन वाटर, मतलब 10% ग्लूकोज किस में डिजॉल्व है, वाटर में. इसका मतलब क्या हुआ, 10 अगर हम लोग सॉल्यूशन को 100 ग्राम माने तो हमारा 10 ग्राम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, और बाकी 90 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर. वैसे अगर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट लिखा है, कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट. सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूट का है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा. सेम ही एग्जाम्पल, 10% ऑफ एथनॉल इन वाटर मीन्स 10 ml ऑफ एथनॉल डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर टू मेक अ 100 ml सॉल्यूशन. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. पीपीएम का मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट क्या, सॉल्यूट या सॉल्वेंट. डिजॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब टोटल नंबर कितने सॉल्यूशन है उसमें किस कंपोनेंट की बात करें उसका कितना पार्ट, इनटू 100. ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन. नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट.
यहाँ पे कंपोनेंट का मतलब या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट। अगर ये एग्जांपल में देखें a प्लस बी मिलाकर क्या बन रहा है, हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। इसमें या तो a सॉल्यूट है या तो b सॉल्यूट है, कोई एक सॉल्यूट कोई एक सॉल्वेंट, तो मिल क्या बनेगा, सॉल्यूशन। x का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन। अगर एक्स ए का हम लोग देखें तो मोल्स ऑफ एक्स ए बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, या एक्स बी का देखें तो मोल्स ऑफ एक्स बी बाय टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा एक बाइनरी सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक केस है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है दोनों ही कंपोनेंट का सम करने पर हमेशा ही यूनिटी आएगा। ठीक, ये हो गया मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स मोलारिटी और मोलालिटी। मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूट है उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो भी लीटर में, इसका मतलब हो जाएगा हमारा मोलारिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल और पर लीटर। मोलालिटी की बात करें तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। केजी किसका आ जाएगा, हमारा केजी में वेट आ जाएगा, और वहाँ पर क्या था, वॉल्यूम हमारा लीटर में था, उसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दोनों मोलारिटी और मोलालिटी दोनों में से कोई एक टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कौन सा होगा, मोलारिटी। मोलारिटी विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि मोलारिटी के टर्म पे क्या आता है लास्ट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम नीचे आता है। और यहाँ पर क्या है, वेट। वेट तो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी और मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी। तो ये था हमारा चैप्टर सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लास 12th के लिए। आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट डाउन बिलो एनी पार्ट इन विच यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज, आई विल मेक श्योर टू सॉल्व योर डिफ़िकल्टी। थैंक यू एंड keep supporting, keep loving.